जय हिंद, जय भारत। सशक्त श्रेष्ठ भारत मेरे YouTube चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी विचारधारा जनता के सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं मतदान की मांग करने। देश की जनता को यह ज्ञात होना चाहिए कि किस नेता में, किस राजनीतिक दल में क्या क्या विचारधारा भारत के प्रति है, भारत के जनमानस के प्रति है। राहुल गांधी कांग्रेस के युवराज मध्य प्रदेश शहडोल में आए, उनके प्लेन का तेल खत्म हो गया। आप सोचिए, जिस राजनीतिक दल के आयोजकों को यह नहीं मालूम कि उनके नेता का जहाज कहां तक उड़ पाएगा, वो भारत को प्रगति की तरफ उड़ाने की बात करते हैं। सोचने का विषय है। कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहा। कांग्रेस के नेता अपने वरिष्ठ नेताओं से इधर उधर छुप रहे थे कि कहीं हमें न टिकट पकड़ा दे। मेरी कुछ कांग्रेस के नेताओं से बात हुई, उन्होंने कहा टिकट ले लें, फिर 5-6 करोड़ रुपए चुनाव लड़ने के लिए खर्च करें और उसका ब्याज भरने में अपना और अपने परिवार का जीवन बर्बाद कर दें। ऐसी विचारधारा नहीं है, इसलिए हम कांग्रेस के नेताओं से दूर भाग रहे हैं। यह वही कांग्रेस है जिसके नेता भारतीय जनता पार्टी में केवल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अब उनका विवेक जागा है। जिनका डीएनए सनातनी है, जिनके मां बाप सनातनी है, वह सभी कांग्रेसी अब उनका जमीर जागा है। जब कांग्रेस ने राम मंदिर का खुला विरोध किया, निमंत्रण दिया था ट्रस्ट ने, परंतु उसको भाजपा का आयोजन कह के सनातनी हिंदुओं का अपमान करने वाले मां बेटे की इस कांग्रेस पार्टी ने सनातनी कांग्रेसी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए मजबूर किया है। आज भी जो कांग्रेस के नेता हैं, जो सनातनी हैं, वो तो धीरे धीरे कांग्रेस को लताड़ रहे हैं और कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, परंतु जिनके डीएनए में आज भी गड़बड़ है, जो सत्ता के लालची, भ्रष्टाचार के आरोपी आज भी कांग्रेस के साथ इसलिए खड़े हैं कि हम भारत के प्रधानमंत्री को गालियां देंगे, भारत का प्रधानमंत्री डर जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता भारत के प्रधानमंत्री को गालियां देते थे। जो भी राजनीतिक दल का नेता भारत के प्रधानमंत्री को गालियां देना चाले करे या उनके प्रति अपशब्दों का उपयोग करे, जान लीजिएगा उसे एहसास हो चुका है कि अब मेरी जेल जाने की बारी है। मनीष सिसोदिया भी बोलते थे, केजरीवाल भी बोलते थे, सब जेल हुआ है। संजय सिंह बाहर निकले, उन्होंने नारे लगाना चालू कर दिए। उस आरोपी को मालूम नहीं है तुम बाइज्जत बरी नहीं हुए हो, जमानत पे हो। जिस प्रकार से सोनिया गांधी जमानत में, लालू का पूरा परिवार, पूरा खानदान आज भी जमानत पे है। वो लालू की बेटी कहती है कि हम सत्ता में आएंगे तो अच्छी बात है कि कम से कम ये तो कह रही आएंगे, तो उनको उम्मीद नहीं है हम आएंगे, परंतु उन्हें लगता है कि हम सत्ता में आएंगे, भारत के प्रधानमंत्री नहीं, भारत को जेल में डालने की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। भारत को जेल में डालने की बात मैं केवल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री का परिवार संपूर्ण भारत है। आज जब वो गरीबों की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, क्या संपूर्ण भारत, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां के बच्चे भी जब यूक्रेन में फंसे हुए थे तो उनको जाति के आधार पर, अपनी सरकारों के आधार पर नहीं निकालता भारत का प्रधानमंत्री। इस देश के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक परिवार को अपना परिवार समझने वाले भारत के प्रधानमंत्री को ये चिंदी चोर, भ्रष्टाचार के आरोपी जेल भेजने की बातें कर रहे हैं। यह बात कर रही थी लालू की बेटी। इसलिए कहना चाहता हूं, भारत के सनातनियों, भारत का प्रधानमंत्री इस देश के अल्पसंख्यकों का, बहुसंख्यकों का सम्मान करता है, बोल रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और उस भारत के प्रधानमंत्री का सहयोग कीजिएगा, देश के लिए मतदान कीजिएगा, भारत के लिए मतदान कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।